हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पढ़ेंगे और यहाँ से आपको 10 to 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो एस्पिरेंट्स हमारे दोस्त भाई लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं और यहाँ गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन पिछली बार भी टीजीटी पीजीटी में आई थी और अभी जो हुआ है एलटी मेंस का, उसमें 8 क्वेश्चन आए थे, 8 वर्ड आए थे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें 204 इसमें एमसीक्यूज है, मतलब मीनिंग है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक स्पेलिंग को डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है वो कल आएगा और बाकी जो बचे हैं 20 प्रैक्टिस सेट ही आएंगे। उसके बाद जो टॉपिक है जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, फ्रेजल वर्ब और आपके ईडियम्स या लिटरेरी टर्म है, उन पर वीडियो आएंगे। अब प्रैक्टिस सेट का जो है वो कल एक आएगा, लास्ट जो होगा 20। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 200 प्लस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसमें पहला वर्ड है अकेजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। इसमें अकेजन में डबल एस नहीं आती है, डबल एस नहीं आती है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें डबल एस का प्रयोग नहीं किया जाता है अकेजन में। नेक्स्ट आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन अभी एलटी मेंस में भी आया था, इसमें डबल सी डबल एम का प्रयोग होता है। तो डबल एम डबल सी किस में है? तो डबल एम डबल सी सी वाले ऑप्शन में है। डबल सी डबल एम का प्रयोग होता है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। एकोमोडेशन। नेक्स्ट आपका प्रोनाउंसिएशन। इसमें जो होता है वो आता है, क्या आता है? एनयूएन आता है, एनयूएन आता है बीच में। तो इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें नहीं दिया ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचे बी और डी, बी और डी बचे। अब इसमें गलती क्या है? जो गलती है वो ई दे रहा है, सी के बाद ई दे रहा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन क्या स्पेलिंग होती है? पी आर ओ, प्रो लिखोगे, नन लिखोगे, सीएसन लिखोगे, ध्यान रखना। वैक्यूम। वैक्यूम में आपको डबल यू देखने को मिलता है। तो डबल यू किसमें है? डबल यू इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। और आपका दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, डबल यू वाला होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैक्यूम की जो स्पेलिंग होती है VAVECWM, वैक्यूम। वैक्यूम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरासमेंट। हरासमेंट में जो आता है वो केवल एक आर आता है और डबल एस आता है और लास्ट में MENT नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। डबल एस आता है, डबल आर नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। इसमें सिंगल आर आता है और अंत में क्या आता है? मेंट आता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न। प्रिविलेज। प्रिविलेज में जो आता है वो क्या आता है? उसमें 2 आई आती हैं, 2 आई आती हैं, लेकिन जो है अंत में क्या आता है? ले जाता है। तो इसमें क्या बनेगा प्रिविलेज में? तो प्रिविलेज की स्पेलिंग बनेगी PRIVILEGE। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो जाएगा। और आपका जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें डबल आई नहीं आ रही है, इसमें डबल आई आती है। इसमें डबल आई आ रही है, लेकिन ध्यान से देखेंगे इसमें डी भी आ रही है, ये गलत हो जाएगा। प्रिविलेज जो स्पेलिंग बनेगी प्रिविलेज की वो बनेगी ऑप्शन नंबर सी, प्रिविलेज। तो ध्यान रखेंगे प्रिविलेज इसका मतलब होता है विशेषाधिकार होता है। सुपरसीड। सुपरसीड जो होती है उसमें क्या आता है? सीड आता है, ना कि सीड आता है। मतलब क्या आता है? ये वाला आता है अंत में, सीड आता है, ना कि सीड आता है, सी वाला नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो बनेगा वो बनेगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसमें सीड आ रहा है, सुपर लिखेंगे और सीड लिखेंगे, बी हो जाएगा इसका, सुपर सीड। ध्यान रखेंगे इसमें क्या था? अंत में सीड आता है। इसका मतलब होता है अधिक्रमण करना होता है। एम्बेरस। एम्बेरस में क्या आता है? इसमें डबल आर का प्रयोग किया जाता है और डबल एस का भी प्रयोग होता है। तो डबल आर डबल एस का प्रयोग होता है, तो ए वाले में नहीं है, ए वाले में नहीं है, और इसमें सी वाले में भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो आंसर बी हो जाएगा। इसमें डबल आर डबल एस का प्रयोग किया जाता है, एम्बेरस। इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना होता है। रिसीव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसीव सिंपल है लेकिन फिर भी गलत होने के चांस रहते हैं।
शायद पीजीटी में भी आई थी। रिसीव में जो आवाज़ आती है वो सी की आवाज़ आती है, सी की। तो जब आती है तो सी के बाद क्या आता है, ई आता है। क्या आता है, ई आता है। ध्यान रखेंगे जब आवाज़ आती है सी की। और अगर ई की आवाज़ आएगी, अगर आवाज़ आएगी ई की, तो क्या आएगा, तब आएगी आपकी, यहाँ आएगा, ऐसे बनेगा ये वाला। तो आएगी ई, सी ई आई, और आपको बनेगा ई, ऐसे बनेगा। यहाँ आवाज़ आएगी ई की। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आता है वो सी की आवाज़ आती है, रिसीव। तो स्पेलिंग बनेगी RECEIVE। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें जो आई आती है वो बाद में आती है, ई के बाद आती है। राइटिंग, राइटिंग जब लिखते हैं हम, राइटिंग में क्या आता है, राइटिंग, राइटिंग में एक टी आती है, राइटिंग में एक टी आती है। लेकिन रिटन जब करते हैं, ध्यान रखेंगे रिटन जो होती है उसमें डबल टी आती है, लेकिन राइटिंग में एक टी आती है। और सिंपल जो राइट होता है उसमें जो होता है, जो अंत में जो ई आती है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में जो आता है वो क्या आता है, वो आता है AI। मेंटेनेंस जो आता है वो आता है AI, नहीं आता है, AI नहीं आता है। क्या आता है, अंत में आपका 10 आता है। क्या आता है, 10 आता है। क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। जब ना कि ध्यान रखेंगे मेन 10 मेन लिखी जाएगी, और 10 जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसे कौन से मारा है, अब देखो ये वाला गलत हो जाएगा, सी वाला। आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा। मेंटेनेंस में ई नहीं आती है, देखो ई आएगा यहाँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए। ध्यान रखेंगे मेल लिखेंगे, 10 लिखेंगे और एंस लिखेंगे, ये आपकी स्पेलिंग होती है। रेलेवेंट, रेलेवेंट में जो आता है वो आप क्या लिखेंगे, EB लिखेंगे, EB, और अंत में लिखेंगे एंट। क्या लिखेंगे, एंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंट लिखेंगे अंत में। तो रेलेवेंट में अंट आता है, अंत में क्या आता है, अंट आता है। तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रेल लिखेंगे और अंत में लिखेंगे अंट। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट भी आया था। और कमिटमेंट में जो होता है इसमें डबल M का प्रयोग किया जाता है, और लेकिन इसमें सिंगल टी का प्रयोग होता है। डबल M तो आती है लेकिन सिंगल टी का प्रयोग किया जाता है। और अंत में क्या आती है, मेंट आती है, अंत में ये वाली मेंट आती है। तो इसमें ने दिया है, इसमें ने दिया है, और इसमें डबल टी दे दी। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमिटमेंट। कमिटमेंट में डबल M का प्रयोग होता है। अचीव, अचीव में जो बोलेंगे तो अचीव में जो आवाज़ आ रही है वो ई की आवाज़ आ रही है। तो ई की आवाज़ आएगी तो क्या आएगा, तो आपकी आई आएगी पहले और ई आएगी बाद में। तो ऐसे कौन से में आ रहा है आपका, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है बी में। क्या आ रहा है, बी में आ रहा है, अचीव। ध्यान रखेंगे अचीव में आ रहा है, आई ई से पहले आएगी। ये भी पेपर आई थी, अभी पीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें डेफिनेटली की स्पेलिंग आई थी। डेफिनेटली जो होता है वो ऐसा लिखा जाता है। डेफिनेट जो होता है, आई आती है, आई के बाद एन आएगी, फिर क्या आएगी, आई फिर आएगी, डबल इसमें आई आती है। तो आई के बाद फिर आती है, फिर उसके बाद आती है टी, और लगाएंगे LY। डेफिनेटली, डेफिनेटली जो स्पेलिंग लिखी आती है, ना कि ए वाला। जहाँ अगर यहाँ ए लगा दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। तो ऐसे कौन से में ये वाला गलत हो जाएगा आपका, जो होगा वो आपका बी, ए वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए आ रही है और यहाँ भी ई नहीं आ रही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डेफिनेटली। डेफिनेटली जो होता है उसमें आई के बाद INI आता है और टी के बाद ई आती है। ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली के पेपर में आ चुकी है। ट्रूली, ट्रूली जब लिखते हैं तो जो ई होता है वो ड्रॉप हो जाता है। जो ट्रू से बनता है ट्रूली, ये ई आता है, तो जब LY जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये ड्रॉप हो जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा, ट्रूली। नेसेसरी में जो होता है, नेसेसरी में आपका डबल S का प्रयोग किया जाता है, ना कि डबल C का। सिंगल C आती है और डबल S आती है। ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे इसमें डबल C इसमें आ रही है तो ये गलत हो जाएगा। डबल C इसमें आ रही है, गलत हो जाएगा। इसमें भी डबल C नहीं आ रही है, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नेसेसरी में जो डबल S का प्रयोग किया जाता है, बी हो जाएगा, नेसेसरी। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का जो स्पेलिंग होती है, एग्जिस्टेंस लिखा जाता है, उसमें जो अंत में आता है वो ENC आता है, ENCE आता है, एग्जिस्टेंस। ध्यान रखेंगे ENC आता है, ना कि ENC। तो एग्जिस्ट करोगे, EX करोगे, फिर आपको क्या जोड़ोगे, IST, एग्जिस्ट हो जाएगा पूरा और एंस लिख देंगे। तो एग्जिस्टेंस की जो स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर बी, एग्जिस्टेंस।
एग्जिस्ट लिखेंगे और ENC वाला लिखेंगे, ना कि ENC वाला। इसका मतलब होता है अस्तित्व। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो पता ही है करेक्टली आ रहा है। परस्यू, परस्यू लगता है, परस्यू में जो होता है पर लिखेंगे आप और लिख देंगे SUE, परस्यू, परस्यू ऐसे बनेगी, नॉट परस्यू। तो परस्यू लिखा जाता है PUR से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परस्यू। अपरेंट, अपरेंट में जो आता है वो डबल आपकी पी का प्रयोग किया जाता है, डबल पी का प्रयोग किया जाता है। तो एफ डबल पी का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे, और डबल आर का प्रयोग भी नहीं होता है, डबल आर का प्रयोग नहीं होता है अपरेंट। अपरेंट लिखा जाता है APPARENT। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? APPARENT हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्यूरो। ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी यहीं से बना है, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरो लिखा जाता है BUREAU, ये लिखा जाता है ब्यूरो। ध्यान रखेंगे BURE, अंत में क्या आता है? अंत में आपका मिलेगा EAU, EAU मिलेगी। या फ्रेंच वर्ड है ये, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरो। कैलेंडर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर जो होता है वो अंत में DAR आता है, ना कि ER आता है। तो कैलेंडर में ध्यान रखेंगे DAR आएगा, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। कैलेंडर ये गलत हो जाएगा, इसमें ई नहीं आ रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ई नहीं आ रही है। कैलेंडर में आता है अंत में DAR, ध्यान रखेंगे, ना कि ER। कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम, कॉलम जो होता है उसमें अंत में आता है MN, क्या आता है? अंत में N आता है, अंत में क्या आता है? MN आता है। तो कॉलम अंत में N कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, आपका यहाँ भी दिया, इसमें डबल L कर दी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉलम में जो आता है अंत में N आता है। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट में क्या आता है? इसमें डबल P आता है, क्योंकि जब लिखेंगे डिस लिखेंगे और अंत में लिखेंगे डबल P, डिसअपॉइंट। और पॉइंट आता है पूरा, क्या आता है? पॉइंट आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट में इसमें डबल एस आ रही है, इसमें एक P आ रही है, और इसमें डबल P डबल एस आ रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इनवायरनमेंट होता है, इसमें क्या आता है? इनवायरनमेंट में जो होता है अंत में मेंट आता है, ध्यान रखेंगे, और पूरा लिखेंगे EN से शुरू होता है। और वायरन आता है, ई वाला गलत हो जाएगा, सी वाला। और आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा, डी वाला डबल T आ रही है। और इसमें जो ए वाला भी गलत हो जाएगा, इसमें क्या नहीं आ रही है? एन नहीं आ रही है, तो बी वाला सही हो जाएगा। इनवायरनमेंट हो जाता है, इसमें एन भी आती है, एम से पहले। फेब्रुअरी की बहुत ज़्यादा लोग स्पेलिंग गलत करते हैं, फेब लिखेंगे और आर के बाद UARY लिखेंगे, फेब्रुअरी। ध्यान रखेंगे, फेब्रुअरी की बहुत ही अच्छी स्पेलिंग होती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फेब लिखेंगे और RUARY लिखेंगे, फेब्रुअरी। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल में जो होता है गलती करते हैं कि ई को गायब कर देते हैं, लेकिन ई यहाँ रहती है, ऐसे ग्रेट नहीं लिखा जाता है। यहाँ डबल F नहीं आता, डबल L नहीं आता है। और यहाँ आपका जो आएगा ग्रेटफुल, ये ग्रेट नहीं लिखा जाएगा, ये ग्रेट नहीं लिखा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल लिखा जाता है, ये इसका मतलब होता है कृतज्ञ। हरास, हरास में वही हरासमेंट से बना है, इसमें डबल R का प्रयोग नहीं होता है, इसमें डबल F का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हरास। इमिडिएटली, इमिडिएटली जो है इसमें आता है डबल M का प्रयोग होता है और अंत में TELY आता है, इमिडिएटली। तो इमीडिएटली जो होती है, इमीडिएटली से बना है, तो इसमें डबल M का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएटली। पहले वाले में क्या गलती है? पहले वाले में गलती है जो डबल M तो आया है, लेकिन यहाँ DIAT के बाद जो ई गायब कर दिया, इसने ई गायब को कर दिया। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमीडिएटली। ज्वेलरी की स्पेलिंग खूब आती है पेपर में, ज्वेलरी में डबल L का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, डबल L का प्रयोग किया जाता है और अंत में ERY आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वेलरी, ज्वेलरी हो जाएगा। नॉलेज भी अच्छी स्पेलिंग है, नॉलेज गलत करते हैं। तो नॉलेज में जो आता है नो लिखोगे, आप पहले नो लिखोगे, आप नो लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? LEGE लिखोगे, लास्ट में G आता है, GE आता है। तो नॉलेज, नो के बाद नो लिखोगे और नो के वाला है नॉलेज और अंत में GE आता है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा बनेगा? ये तो बनेगा नहीं, ये वाला, इसमें तो आ ही नहीं रहा है पूरा। और जिसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें डबल L का प्रयोग कर दिया और इसमें नॉलेज, और इसमें जो G है वो पहले ले आया है, G पहले नहीं आएगी, D से। बहुत ध्यान से देखना है स्पेलिंग, G आएगी वो लास्ट में आएगी, नॉलेज। लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस में जो स्पेलिंग आती है अंत में आपको मिलेगा, दो तरह का लिखा जाता है, ब्रिटिश और अमेरिकन।
अब हम मानेंगे किसको, ब्रिटिश वाले को। ब्रिटिश वाले में जो आएगा वो बनेगा सीई, क्या बनेगा, सीई बनेगा, तो डी बन जाएगा लाइसेंस, LICENCE। अगर वो कहता है ब्रिटिश वाला नहीं लेंगे हम, अगर ये नहीं आता है तो आपका बी बन जाएगा। बी वाले में क्या दिया है, SE आता है, ये आपका अमेरिकन है, ये आपका ब्रिटिश वाला, ध्यान रखेंगे। मेडिटेरियन, मेडिटेरियन जो आता है उसमें जो ऑप्शन बनेगा उसमें बीच में क्या आता है, डबल आर का प्रयोग होता है, डबल आर आता है, लेकिन डबल एन नहीं आता है, डबल आर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका बनेगा मेडिटेरियन का बनेगा ऑप्शन नंबर, क्या बन जाएगा आपका, बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मेडिटेरियन। इसमें डबल आर का प्रयोग होता है और बीच में क्या आता है, AN, क्या आता है, ANEAEN आता है, डबल एन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा, मेडिटेरियन। नोटिसेबल में जो होता है वो नोटिस जो होती है पूरा लिखा जाता है, नोटिस लिखा जाता है, नोटिस के बाद एबल लगाना होता है, पूरा नोटिस लिखेंगे और जो ड्रॉप उसको ई को नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नोटिसेबल, नोटिसेबल। आकार, आकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब घटित होना होता है। आकार में जो आती है वो डबल सी आती है, डबल सी अंत में एक ही आर आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पास्ट टाइम, पास्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, पास्ट लिखेंगे और उसमें डबल टी का प्रयोग नहीं होता है, पास्ट टाइम, ऑप्शन बी हो जाएगा, पास्ट टाइम, डबल टी का प्रयोग नहीं होता है, ना डबल एस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन एयर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, क्वेश्चन एयर, क्वेश्चन लिखेंगे पूरा और नियर लिख देंगे। क्वेश्चन में डबल एन का प्रयोग किया जाता है लेकिन डबल आर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें तो डबल आर है, डबल एन है नहीं, तो गलत हो जाएगा। अब ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला, इसमें जो आ रही है AIRE होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखना पूरा लिखेंगे और नियर लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, नियर, NAIRE। रिकमेंड, रिकमेंड में आपका जो आएगा वो आपका डबल एम का प्रयोग होता है लेकिन डबल सी का प्रयोग नहीं होता है रिकमेंड में, री लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे। तो इसमें जो है और अंत में क्या आता है, MEND आ रहा है, MEND वाला आएगा, MN ये वाला आएगा, मेंड। तो इसमें तो दिया नहीं है ये वाला, और इसमें डबल सी दिया है लेकिन डबल एम नहीं दिया है, तो गलत हो जाएगा, डबल सी नहीं आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रिकमेंड। रिकमेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंड। सेपरेट, अभी जो पेपर में बहुत आती है सेपरेट, सेपरेट में जो होता है वो सेपरेट में जो आती है वो बनती है सेपरेट, क्या बनेगा, जो पी के बाद जो आती है वो डबल RA आती है, अंत में TE आता है, तो ये है और ये भी ए आती है, आर से पहले भी ये है और बाद की भी ये है, ध्यान रखेंगे। सेपरेट की जो स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट। सेपरेट में आगे पीछे क्या होता है, आपका पैरा लगा जाता है, पैरा मतलब इसमें क्या था, एक पैरा छिपा हुआ था, पैरा, ये वाला पैरा, ये पैरा छिपा हुआ आता है। 12th नाइट विलियम शेक्सपियर का एक प्ले भी है, तो 12th में जो होता है वो अंत में क्या आता है, LFTH आता है, तो इसमें किस में दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 12 को ध्यान रखेंगे, ये LFTH आता है। अनफॉर्चुनेटली की स्पेलिंग जो होती है वो अन लिखोगे, फॉर्च्यून लिखोगे और इसमें कुछ भी गायब नहीं होता है और ना कोई डबल एल होती है, तो इसका ये मतलब गलत हो जाएगा, इसका ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो ई है वो रहती है, ई जो रहती है, अनफॉर्चुनेटली में ई रहती है। बेनेजेंस में जो है होता है, इसका मतलब होता है प्रतिशोध करना, और जो अंत में जो आती है वो आती है ANCE आती है, तो इसमें तो दिया नहीं है। और जो शुरू में आती है वो आती है BENGEANCE, बेनेजेंस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा, बी बनेगा, ध्यान रखेंगे, बेनेजेंस। इसका मतलब होता है प्रतिशोध करना। नेक्स्ट आपका विद होल्ड, विद होल्ड सिंपल है, विद लिखोगे और होल्ड लिख दोगे, इसमें डबल एच का प्रयोग किया जाता है, इसमें डबल एच का प्रयोग किया जाता है विद होल्ड में, ध्यान रखेंगे, विद होल्ड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद होल्ड। नेक्स्ट है आपका एक्रोस, एक्रोस में जो आता है वो इसमें डबल एस का प्रयोग होता है लेकिन डबल सी का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डबल एस का प्रयोग होता है, रॉस। बिलीव में भाई स्पेलिंग है, बिलीव है, और आपका चीफ है, थीप है, और जी इसमें जो ई की आवाज आती है वो जो आई आती है वो ई से पहले आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बी ए वाला, और आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा और बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो आई आती है वो ई से पहले आती है। कैटेगरी, कैटेगरी में कोई भी चीज डबल नहीं होती है, कुछ भी डबल नहीं होता है कैटेगरी में, कैट लिखोगे घर लिख दोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी में कुछ भी डबल नहीं होता है।
ड्रंकनेस में क्या आता है, ड्रंकनेस में डबल एन डबल एस का प्रयोग किया जाता है, डबल एन डबल एस का प्रयोग होता है। तो डबल एन डबल एस इसमें तो है नहीं, इसमें 3 एस कर दिया है, इसमें डबल एन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ड्रंकनेस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ड्रिंक लिखोगे, ड्रिंकन लिखोगे और नेस लिख दोगे, ड्रिंकनेस। एम्बेरस, ये भी एम्बेरस जो आएगा वो ये तो पहले भी ले भी चुके हैं, तो इसमें डबल आर डबल एस आता है, डबल आर डबल एस आता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डबल आर डबल एस आता है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सिंपल होता है, फॉर लिखोगे वर्ड लिख दोगे। फॉरवर्ड में जो आता है अंत में वर्ड आता है, ई वाला ये आता है, तो कौन से में दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, बी वाले में दिया है, सी वाले में दिया है फॉरवर्ड। और यहाँ ध्यान रखना है ई दिया है इसमें ई नहीं आती है। गवर्नमेंट में जो आता है वो NMENT आता है, गवर्नमेंट, गवर्न लिखेंगे और मेंट लिख देंगे, गवर्नमेंट, डबल टी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गवर्नमेंट। हिपोक्रेसी, इसका मतलब होता है पाखंड, हिपोक्रेसी में कुछ भी डबल नहीं आता है हिपोक्रेसी में, और जो बाई आती है वो आर के बाद आती है, हिपोक्रेसी लिखा जाता है। तो हिपोक्रेसी कैसे लिखेंगे, हिप्पो लिखेंगे और क्रेसी लिखेंगे, CRISY लिखेंगे, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हिपोक्रेसी। इसमें सी नहीं आती है, इसमें एस का प्रयोग होता है अंत में एस का प्रयोग होता है, SY आती है। इंडिपेंडेंस में कुछ भी ये नहीं आता है, पूरे वर्ड में कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे। इसमें दिया ए, अब इसमें एस दिया, एक गलत हो जाएगा, इसमें सी आता है, कहीं एस और ये नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इंडिपेंडेंस में कहीं भी आपको ए देखने को नहीं मिलेगा, ना आपको एस मिलेगी देखने को। जजमेंट, जजमेंट दो तरीका लगाया जाता है, ब्रिटिश एक अमेरिकन। जजमेंट जो होता है, जजमेंट में अगर ई लगा दोगे, ये वाला जो ऑप्शन सही है, जो क्योंकि अमेरिकन नहीं है, ये आपका ब्रिटिश वाला है ये वाला, और जो बी वाला दिया है ये आपका अमेरिकन है, ध्यान रखेंगे बी वाला अमेरिकन है। अब एक ऑप्शन देगा वो, अगर आप दोनों आते हैं तो आप ब्रिटिश वाले को चूज करेंगे, जजमेंट। कर्नल में जो होता है वो कहीं भी ए नहीं मिलेगा आपको, ना डबल कुछ मिलेगा, तो इसमें तो डबल दे दिया है, इसमें डबल ए दे दिया है, आपको कहीं भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा, डबल आर डबल कुछ नहीं मिलेगा और ना आपको ए मिलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है ग्रीन। लेजर, जो लेसर होता है मतलब आरामदायक होता है, फुर्सत होती है, इसमें जो आती है वो LEI आता है, ध्यान रखेंगे LEI आता है, और अंत में आता है श्योर, अंत में क्या आता है, श्योर आता है। तो जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा, बी बनेगा, लाइसर। मिसचीवियस, मिसचीवियस में क्या आता है आपका, मिसचीवियस में जो आएगा वो चीवियस जो होता है वो जो आता है, मिस लिखोगे और चीप लिखोगे, मिस लिखोगे चीप लिखोगे, मिस लिखोगे चीवियस लिखोगे, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मिसचीवियस। मिस CHI, आई की आवाज आ रही है, ध्यान रखना, ई की आवाज आ रही है, तो ई जो आएगा वो ई से पहले आएगा, आई का प्रयोग किया जाएगा। 90 बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 जो होता है वो 9 लिखोगे पूरी और TY लिख दोगे, 90 TY 90। अपोनेंट में डबल पी आती है, लेकिन कोई भी इसमें ए का प्रयोग नहीं होता है कहीं भी, तो इसमें डबल पी नहीं है, इसमें ए का प्रयोग कर दिया, तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा, अपोनेंट में आता है, कहीं भी आपको डबल टी या डबल ए नहीं मिलेगा आपको, ये तो कहीं मिलेगा भी नहीं। प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट का मतलब होता है, मतलब समारोह होता है, तमाशा होता है, तो इसमें जो अंत में आता है वो आंट आता है, पेज लिखेंगे प्रेग्नेंट तो अंत में आंट आता है, तो पेज पूरा आएगा और आंट पूरी आएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यू, क्यू मानी एक कतार होती है, मतलब एक लाइन होती है, कतार होती है, क्यू में जो होता है वो क्या आता है, इसमें 2 यू आते हैं और 2 ई आती हैं, ध्यान रखना, एक के बाद पहला यू आएगा, फिर ई आएगी, फिर यू आएगा, फिर ई आएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, इसमें क्रम से होता है। रेस्टोरेंट, ये पेपर में LT में आ चुका है, रेस्टोरेंट, रेस्ट लिखोगे, ऑल लिखोगे और एंट लिख दोगे, मतलब रेस्ट में क्या लिखोगे, रेस्ट, और ऑल लिखोगे और अंत में क्या लिख दोगे, अंत में आएगा आपको एंड, एंट आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीजर्स में जो आता है वो डबल एस का प्रयोग होता है, डबल एस का प्रयोग होता है, लेकिन डबल सी या सिंगल एस का प्रयोग नहीं होता है,
तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सीजर्स में डबल एस का प्रयोग होता है। टुमारो बहुत इंपॉर्टेंट है, टुमारो भी गलत हो जाती है, इसमें डबल आर का प्रयोग होता है, डबल एम का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा टुमारो। टू द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब देखो ये यूजुअल है, यूजुअल लिखा जाता है अंत में एबल आता है, क्या आता है अंत में एबल आता है। अगर यूज लिखा जाएगा ऐसे, लिखोगे अस और लिखोगे एबल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूजुअल। वैक्यूम, वैक्यूम की हम एक बार ले चुके हैं, वैक्यूम में डबल यू आता है, जान डबल आई है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, वैक्यूम में डबल यू आता है। बी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है, पहले बी लिखोगे पूरा जैसे हम लिखते हैं हम वाला, और लिखोगे ई वाला बी, और अंत में लिखोगे एच, बी ध्यान रखेंगे, जैसा लिखते हैं वैसे लिखते हैं। ऐसे बीएड भी होता है, बीएड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बीएड। नेक्स्ट है जीरोक्स। जीरोक्स जो होता है वो सिंपल होता है, इसमें डबल एस का प्रयोग होता है, लेकिन एक साथ डबल एक्स नहीं आती है, शुरू में भी एक्स आती है और लास्ट में भी एक्स आती है, ध्यान रखेंगे जीरोक्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जीरोक्स में अंत में भी एस आती है, शुरू में भी आता है। याच, ये पेपर में आ चुका है 2016 वाले में। याच, याच जो लिखा जाता है इसमें कुछ भी डबल नहीं होता है, कुछ भी डबल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा याच। ये छोटी नाव होती है। जीलियस, जीलियस जो होता है वो जील लिखोगे और ओ यू एस लिखोगे, जीलियस, जीलियस लिखा जाता है, तो जील और ओ यू एस आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जीलियस। एब्सेंस, एब्सेंस में जो आता है कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा डबल, कुछ भी डबल नहीं मिलेगा, और अंत में सी ई आता है, सेंस आता है, और सेंस आएगा एस ई एन सी ई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एब्सेंस। बेनिफिट, बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट में कहीं भी आपको ए देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, तो बेनिफिट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और कुछ भी डबल नहीं आता है। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, और कंसीड में कहीं भी आपको कुछ भी डबल नहीं मिलेगा, अंत में सीड आता है, सीड आता है, तो सीड इसमें नहीं दिया है, सीड इसमें नहीं दिया है, सीड इसमें नहीं दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा कंसीड। डिलेमा में जो होता है वो डबल एम का प्रयोग होता है, डबल एल का प्रयोग नहीं होता है, डिलेमा भी पेपर में आता है, डिलेमा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिलेमा में डबल एम का प्रयोग होता है। एक्जिलरेट होता है, एक्जिलरेट का मतलब होता है मतलब उल्लासित होना, करना, इसमें कुछ भी आपको डबल देखने को नहीं मिलेगा, और अंत में क्या आती है रेट आती है, अंत में रेट आती है, तो रेट इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है लेकिन इसमें डबल आर कर दिया तो गलत हो जाएगा। एक्जिलरेट का मतलब होता है उस उल्लासित करना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखो आर के बाद वो ए आ रही है और पहले भी ए आ रही है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। फेरी, फेरी का मतलब होता है मतलब अग्नि में, गुस्से में होता है, गुस्से में होता है, गुस्सा होता है, इसमें फायर आती है नहीं आती है इसमें, और इसमें लिखेंगे फेरी, तो क्या लिखेंगे अंत में आर वाई आती है, तो एफ आई ई आर वाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें फायर नहीं आती है, फेयरिंग। गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी जो लिखा जाता है वो जी यू ए आर डबल आर आता है, ये इसमें डबल आर नहीं आती है, डबल टी आती है, इसमें जी यू आता है, क्या आता है जी यू ए आर आता है, गारन हो गई और टी लिख दोगे, गारंटी, गारंटी लिखा जाता है, इसमें डबल टी अंत में आता है, तो डबल टी तो सभी में दिया है, लेकिन ध्यान से देखेंगे इसमें ई दे दिया है, जहाँ आना चाहिए ए, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसमें जो जी ए दिया है लेकिन जी यू आना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट, हाइट जो होता है, हाइट जो होती है ही से बना है, हीट, तो ही लिखोगे पहले, तो ही किस में दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, अब दो में दिया है, और डबल टी कुछ नहीं आता है इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइट, डबल कुछ नहीं आता है इसमें। इंसिडेंटली, इंसिडेंट लिखोगे और अंत में लिखोगे ए डबल एल वाई लिखोगे, तो इंसिडेंट में ये गलत है, इंसिडेंट की स्पेलिंग, और इंसिडेंट ये सही है आपकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्वेलरी दोबारा आ गई, ध्यान रखना ज्वेलरी दोबारा आ गई, इसमें आपका जो एक एल वाई होता है, एल वाला होता है वो होता है अमेरिकन, और डबल वाला होता है आपका, अब ध्यान रखोगे जो बी दिया है ज्वेलरी, ये जो दिया है अब वो है आपका अमेरिकन, और जो अंत में दिया है लास्ट वाला वो दिया है आपका ज्वेलरी, इसमें क्या आता है, तो ध्यान रखेंगे ये वाला जो ऑप्शन है वो बनेगा आपका ज्वेलरी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस अकॉर्डिंग टू ये, लेकिन जो ब्रिटिश वाली होती है वो उसकी स्पेलिंग होती है जी लिखोगे पूरा आपका, जी ई डब्ल्यू जी हो गया आपका, फिर अंत में फिर ई लगाओगे, फिर डबल एल करोगे, इसमें डबल एल ई आर वाई, ये होती है आपकी ब्रिटिश वाली, ध्यान रखेंगे जेड
JEWELLERY होती है और ये होती है आपकी ब्रिटिश वाली। ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। ये भी हमने ले लिया है पूरा। इसमें जो हमने ले लिया है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल। इसमें डबल हो गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कहीं भी ए नहीं आती है। लेफ्टिनेंट जो बोलते थे लेफ्टिनेंट है, लेकिन इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लाई लिखना होता है, लाई लिखना होता है, LIE होता है। ये लाई लिखोगे, फिर लिखोगे यू, क्या लिखोगे, यू लिखोगे, 10 लिखोगे, एंट लिखोगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, बी बनेगा, क्योंकि लाई यू 10 आंट आता है। मिलिट्री की स्पेलिंग में क्या आता है आपके, डबल कुछ भी नहीं आता है। तो कुछ भी नहीं आता है तो इसमें डबल दे दिया, और अंत में ERY आता है तो इसमें दे दिया, ई दे दिया, तो ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट आपका 99 जो लिखा जाता है वो 90 लिखोगे, पूरा 9 लिखोगे। देखना हाइपन लगता है, इसमें हाइपन लगता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइपन इसमें भी दिया है लेकिन इसमें स्पेलिंग गलत है, क्योंकि 90 में जो आता है वो ई आता है। 9th आता है उसमें नहीं आता है, लेकिन 90 में आता है। अकेजन की हमने पहले भी ले लिया था, डबल आ गया, अकेजन में डबल सी आता है, डबल एस नहीं आता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्ले राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले राइट में जो होता है वो प्ले राइट ऐसे लिखा जाता है, प्ले लिखोगे राइट लिखोगे तो डब्लू वाला आता है। क्या आता है, डब्लू वाला आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये नहीं आएगा, ये वाला। कॉर्नल में जो होता है वो आपका डबल एल मिलेगा, डबल एल मिलेगा। अगर सिंगल एल है तो समझ जाना कहाँ का है, ब्रिटिश वाला है, वो सॉरी अमेरिकन वाला है। तो ये वाला जो है वो ए वाला वो दिया है आपका ब्रिटिश वाला है। कॉर्नल में डबल आर आती है, कॉर्नल लिखोगे डबल एल आएगी, लेकिन जो सिंगल एल वाला है ये आपका अमेरिकन वाला। ध्यान रखना, दोनों बता दे रहा हूँ, डबल अंतर होता है डबल एल का। रिसीप्ट जो लिखोगे वो रिसीप्ट से बना है, रिसीप्ट तो RECEIPT होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी हमने ले लिया है पहले, और ये डबल आ गया है सर्जेंट। इसमें जो बनेगा कहीं भी अंत में अंट आता है, अंत में अंट आएगा तो SERGE आता है, जी नहीं आता है, ची आता है, तो ऑप्शन ई बी हो जाएगा। टेंडेंसी में जो बनेगा वो बनेगा आपका, टेंडेंसी में कहीं भी आपको ए नहीं मिलेगी, कोई चीज़ डबल नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। टेंडेंसी कहीं भी ए नहीं मिलेगी। अनकॉन्शियस में भी आपका कहीं भी कोई चीज़ डबल नहीं मिलेगी। अन लिखोगे, कॉल लिखोगे, CS लिखोगे, CIOUS, तो इसमें आएगा अंत में SCIOUS, तो इसमें दोनों में दिया नहीं, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बनेगा बी बनेगा, अनकॉन्शियसनेस। BCS इसका मतलब होता है दुष्ट। अब जो बनेगा इसमें कहीं भी आपको कोई चीज डबल नहीं मिलेगी, अंत में आएगा OUS आएगा, और एक यू आता, तो OUS इसमें तो दिया नहीं है क्योंकि इसमें डबल कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब इसमें जो बनेगा वो बनेगा, इसमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, शुरू में नहीं आती है एस, तो ऑप्शन बी भी, ए भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बन जाएगा। इसका मतलब होता है दुष्ट। वारंटी में डबल आर आता है, और अंत में अंटी आता है, मतलब ENTY आता है, डबल टी नहीं आता है, ENTY आता है, वारंटी। तो इसमें डबल ए और कहीं भी इसमें ई का प्रयोग नहीं होता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंटी। जेलोफोन में क्या आता है, जेलोफोन में कहीं भी आपको लिखोगे, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा आपका जेलो। तो ये इसमें कहाँ दिया है इसमें, और पूरा फोन आता है, पूरा फोन आता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जेलोफोन। इसका मतलब होता है जाइलोफोन का जाइलोफोन होता है। याच मैन ये होता है, मतलब नौका चालक होता है, तो याच लिखोगे और अंत में SMAN करोगे। अंत में मैन तो आएगा, सभी में मैन आ रहा है, लेकिन S लकी मैन आएगा। S लकी मैन कहाँ आ रहा है इसमें, ध्यान से देखेंगे तो YACH, इसमें जो दिया है टी के बाद सी दिया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए वाला भी। जूची का मतलब होता है तोरी जैसी सब्जी होती है। अब एक सब्जी होती है, उसको दिखा रहा है, इसमें आपको डबल सी देखने को मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ही नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, बी बनेगा। इसमें ZUCCHINI बनेगा। एमेच्योर, ये इसका मतलब होता है व्यवसाय। एमेच्योर मतलब एक प्रकार शौकिया होता है, शौकिया टाइप का, मतलब कोई प्रोफेशन नहीं होता है, शौकी होता है। इसमें जो आता है टी के बाद ई आती है, ध्यान रखना, टी के बाद ई आती है, तो टी के बाद इसमें तो दिया है, और अंत में कोई भी ई नहीं आती है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, और ये तो सिंपल दिया, गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। AMA, ध्यान रखना, AMA
TUETEUR आ जाएगा। बिजनेस में डबल एस आती है लेकिन डबल एन नहीं आती है, तो अंत में क्या आता है, नेस आता है। बिजी लिखोगे और नेस लिख दोगे, बिजनेस में जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिजनेस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये वाला भी घुमा रहा है, ध्यान रखना, गलत कर रहा है वो। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है 98 दिया है, 98 में क्या आएगा, सेमेट्री। सेमेट्री में जो दिया है वो सेमेट्री में कहीं भी आपको ए देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है इसमें आपको कहीं भी आपको ए देखने को नहीं मिलेगा। तो ए देखने को नहीं मिलेगा ना कुछ आएगा, बस इसमें जो 3 ई आती हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। डेस्परेट, डेस्परेट में होता है अंत में 8 आता है, मतलब ये वाला टी ई आता है। डेस्परेट में क्या था, अंत में ई वाला आता है, ई आता है। तो ई वाला कहाँ दिया है, इसमें तो नहीं दिया है, और 3 में दिया है। तो डेस्परेट में कहीं भी ए नहीं आते, आई नहीं आती है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेस्परेट। और ए वाले में और बी वाले में अंतर क्या है, यहाँ देखो पी के बाद ए दिया है, यहाँ ई दिया है, ध्यान रखना, ये वाला गलत हो जाएगा। ये दोबारा आ चुका है एम्बारेसमेंट, इसमें आपको डबल आर डबल एस देखने को मिलेगी, ध्यान रखेंगे, इसमें डबल आर डबल एस देखने को मिलेगी, और अंत में मेंट मिलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉरेन, फॉरेन में जो आता है वो अंत में क्या आता है, IGN आता है, IGN। और पहले लिखोगे फॉर, पूरा फॉर लिखोगे FORE, और आई लिखोगे IGN, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये होता है गॉज, इसका मतलब होता है मापक। इसमें जो आता है वो अंत में एज नहीं आती है, एज नहीं आती है, इसमें GAUGE आता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा GAUGE, इसमें आपको क्या मिलेगा, गा मिलेगा, गा गे मिलेगा, गा गे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गा गे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरासमेंट, हरासमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल आर नहीं आती है, डबल एस का प्रयोग होता है। हरास लिखोगे और लिखोगे मेंट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरासमेंट। इलिसिएट मनी होता है, एकदम अवैध होता है, इसमें आपको डबल एल देखने को मिलेगी, इसमें डबल एल देखने को मिलेगी, तो ILLICIT होता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्नीज, जर्नी ये बहुवचन है, रखना, जर्नी लिखोगे और जर्नी जब लिखोगे तो क्या करोगे, इसमें जो एस होती है वो डायरेक्ट लगती है, बाई को हम रिमूव नहीं करते हैं, बाई का आई नहीं करते हैं, तो इसमें जर्नी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नॉलेजेबल, नॉलेज से बना नॉलेजेबल, अंत में एबल आता है अंत में, और नॉलेज लिखोगे पूरा और आपका लिखोगे पूरा एबल, नॉलेजेबल, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉलेजेबल। ये पेपर में आ चुका है लाइसेंस, और ये पेपर में आने का कारण है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है संपर्क। इसमें जो आता है वो LIAI आता है, और अंत में बेटा आता है, मतलब सन आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, LIAISON आता है। मैन्यूवर, ये भी पेपर में आ चुका है, कि पैतरेबाजी होती है, इसमें जो आता है पहले शुरू में मैन आएगा, फिर आपको मिलेगा देखने को आपको मैनो लिखेगा, मैनो MOMANO, दो आती है इसमें, एक अमेरिकन भी आती है, ब्रिटिश भी आती है। ब्रिटिश वाली क्या होती है, ब्रिटिश वाली होती है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको देखने को MANEUVER, ये मिलेगी आपको अमेरिकन वाली। ब्रिटिश वाली जो होती है वो होती है MNOEUVRE, इसमें दिया नहीं है, इसमें ब्रिटिश वाला ही दिया है, इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपका जो दिया है वो अमेरिकन वाला ही दिया है, ये वाला, इसमें ब्रिटिश वाला जो आंसर होता है वो होता है ये वाला, MANO, इसमें आएगा अंत में EUVR, ये वाला होता है ब्रिटिश वाला, ध्यान रखना, इसमें अमेरिकन वाला ही दिया है ये वाला, इसमें कोई भी ब्रिटिश वाला नहीं दिया है। तो इसमें क्या आएगा, MNOEEU और VRE, ये होता है आपका ब्रिटिश वाला, और ये अमेरिकन वाला दिया है MANEUVER। नेक्स्ट आपका दिया है नीस, इसका मतलब होता है भतीजी या भांजी, और नीस में जो आता है ECE आता है, ECE आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नीस।
अकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अकरेंस में आपको डबल सी भी मिलेगी, डबल आर भी मिलेगी, और इसमें ए का प्रयोग कहीं भी नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अकरेंस में डबल सी डबल आर आती है और कहीं भी ए का प्रयोग नहीं होता है, घटना होता है। पर जबरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अंत में ए एन सी आती है। अंत में क्या आता है? ए एन सी आता, एल्स आता है। और पर लिखोगे सेवर लिखोगे, धरना एल्स लिखोगे, पर लिखोगे सेवर लिखोगे, एल्स लिखोगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वारंटीन ये भी इम्पोर्टेंट है, एक एक स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है, कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, एक एक स्पेलिंग ही बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। कल पूरा दिन लगाता इनको कलेक्ट करने में, फिर भी कहीं कहीं डबल हो गई है। क्वारंटीन, क्वारंटीन जो है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वारन लिखोगे और लिखोगे अंत में TINA, क्वारंटीन, क्यू के बाद हमेशा यू आता है, ARANTIN, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बीच में ई, अंत में आता है केवल ई। रिपीटेशन जो आता है उसमें डबल कुछ भी नहीं होता है, रिपीटेशन में कुछ भी डबल नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, REPETITION। सर्विलेंस जो होता है उसका मतलब होता है निगरानी करना, इसमें आपको डबल ए मिलेगी और डबल एल मिलेगी और अंत में एंस मिलेगा। अंत में क्या मिलेगा? मतलब लेंस मिलता है, बेल और एंस, सर लिखोगे, बेल लिखोगे, एंस लिखोगे, लेंस लिखोगे, तो इसमें डबल आपको मिलेगी केवल देखने को एल। सर लिखोगे SUR, फिर लिखोगे VEIL लिखोगे, अंत में लिखोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सर्विलेंस। और इसमें अंतर क्या है? इसमें ई और ए का अंतर है। थोरो, थोरो का मतलब होता है पूर्ण या गहन, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, थोरो, THOROUGH, इंपॉर्टेंट है। अनोनिमस का मतलब सर्वसम्मति और सर्वसहमति होती है, इसमें अन लिखोगे, एनोनिमस लिखोगे, तो इसमें कुछ भी आपको डबल देखने को नहीं मिलेगा। अन लिखोगे, एनी लिखोगे, मस लिखोगे, ऑप्शन आएगा बी। क्या आएगा? बी आएगा, एनोनिमस। बिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलिन जो आता है वो अंत में क्या आता है? अंत में एन आता है। क्या आता है? अंत में एन आता है। और बिलन, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिलिन। बिल लिखोगे और बिल एन लिखोगे अंत में। मैं बता रहा था बियर्ड में जो होता है वो बी लिखना होता है पूरा, और बी के बाद आई आती है और RD आती है, तो बियर्ड जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बियर्ड। जेनोफोबिक होता है। जेनोफोबिक का मतलब होता है विदेशी, मतलब देशी होता है, मतलब एक प्रकार विदेशी से डर होता है। फोबिक होता है तो जेनोफोबिक होता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जेनोफोबिक। जेनो लिखोगे, फोबिक लिखोगे, ये डबल आ चुका है। और याच में जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। ये राशि चक्र होता है, जोडिक होता है, इसमें जो बनेगा ZODIAC, अंत में AC आता है, और अंत में AC कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, AC। एकम्प्लाइज का मतलब होता है सहज अपराधी, और एकम्प्लाइज में डबल सी आता है, अंत में प्लाइस आता है, एक कम आता है पूरा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एकम्प्लाइज। इसमें कहीं भी एस का प्रयोग नहीं होता है। बिसीज में मतलब होता है घेराबंदी करना होता है, दो होती हैं बिसीज, जेड वाला भी होता है और जेड वाला मतलब होता है सीज कर देना। बिसीज जो आता है अंत में सीज आता है, तो बी लिखोगे पहले और लिखोगे SIE, बिसी ई की आवाज आ रही है तो ई से पहले आई आएगी, तो ऑप्शन बी बन जाएगा, BESIEGE, इसमें एज नहीं आता है। और ये कमांडियस होता है, ये भी पेपर में आ चुका है, कमांडरी, ये मित्रता होती है, सौंदर्य होता है, ये सौंदर्य होता है, मतलब मित्रता जैसे बनते हैं जैसे, तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा कैमा, CAMARADIERE, तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आ चुका है। ये आपका दिया है डेसिकेट में जो आता है डबल सी आती है, इसमें डबल एस का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डेसिकेट। इसेंट्रिक मानी होता है सनकी, जैसे कोई व्यक्ति सनकी होता है, इसमें डबल सी आती है और कुछ भी डबल नहीं आता है, ना इसमें ए का प्रयोग होता है, तो इसेंट्रिक बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डबल सी का आता है। ये भी पेपर में आ चुका है। और फ्लोरेसेंट होता है, इसका मतलब प्रतिदीप्तित होता है, और इसमें लिखोगे FLUO कहाँ आ रहा है? तो UO आ रहा है आपका दो में, ये तो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये बात तो गलत हो जाएगा। अब बचे ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी में देखना पड़ेगा, फ्लू लिखोगे और रिसेंट लिखोगे, रिसेंट
एस और अंत में आएगा सेंट। तो अंत में सेंट कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। फ्लू लिखोगे और लिखोगे और सेंट लिख दोगे। गवर्नमेंट मनी होता है खान पान का पार्क ही होता है, GOUR। इसमें अबर आता है अंत में और मैट आता है अंत में, अब बीच में अबर आता है। इसमें भी अबर है लेकिन डबल एम दे रहा है और इसमें अबर दिया है MNT। तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? मेंट नहीं आएगा, मैट आएगा। क्या आएगा? मैट। ऑप्शन ए आ जाएगा। मेंट नहीं आएगा, मैट आएगा। हरिकल होता है तो इसका मतलब होता है पतानुक्रमिक हरिकल। तो इसका बनेगा, बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है। इसमें आता है आपका HI आता है, HIE आता है। ध्यान रखेंगे HIE आता है और इस सब में दिया है HI सभी में दिया है और अंत में आता है रार, RAR रार। रार किस में दिया है? सभी में। आपको रार भी मिल जाएगा और अंत में आएगा ICAL। तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर CH वाला। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर B, HIERARCHICAL। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हायरार्किकल। HIERARCHICAL हो जाएगा। इररिलेवेंट होता है, इररिलेवेंट में क्या आता है आपको? इसमें आपको अंत में एंट मिलती है और डबल आर आता है और अंत में डबल एंट मिलती है और डबल आर आता है। तो ऑप्शन बी बन जाएगा, बी। ज्वेलर होता है, ज्वेलर से बना ज्वेलर। ज्वेलर जो होता है वो उसमें डबल एल आता है और ER आएगा। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वेलर। और ए वाला जो बनेगा वो बनेगा अमेरिकन वाला। ध्यान रखेंगे। केचप, केचप जो बनेगा वो बनेगा आपका केचप जो बनेगा वो बनेगा सी से बनेगा, के से बनेगा, KETCH चप होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, केचप। लाइसेंस होता है, ये होता है संपर्क करना, लाइसेंस ही बना है और इसमें आएगा LIAI। तो वहीं से बना है अंत में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, LIAISE। मिस स्पेल होता है, मिस स्पेल का मतलब होता है गलत लिखना। मिस स्पेल, मिस लिखोगे स्पेल लिख दोगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मिस स्पेल। नौसिया होता है, नौसिया मतलब होता है मतली और नौसिया मतलब NAU आता है, अंत में C आता है और अंत में C कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, C अंत में। ऑपरेशन होता है, इसमें डबल P आती है और डबल S भी आती है। तो इसमें होता है दबाना, दमन करना होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बनेगा आपका B, डबल P डबल S आता है। ध्यान रखेंगे। पीजन ये कबूतर वाला है। ध्यान रखेंगे। पीजन में आता है अंत में ऑन आता है और अंत में ऑन सभी में दिया है। तो पिग लिखेंगे, यून लिख देंगे, पिग यून। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वाड्री में होता है चार पहिए वाला, चार जिसके चार होते हैं। क्वाड्री में होता है असमंजस होता है। इसका मतलब होता है क्वान लिखोगे डेरी डेरी लिखोगे। तो इसमें जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्वान लिखोगे डेरी लिखोगे। तो CUANANDARY लिखोगे। रिदम, रिदम भी अच्छी स्पेलिंग है। रिदम, रिदम का मतलब होता है ले और RHY होता है इसमें, RHY। तो RHY कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर दिया है और इसमें ई नहीं आती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रिदम। सैक्रिलीजियस वही होता है एकदम अपवित्र। अपवित्र में जो सैक्रिलीज लिखा जाता है वो बनता है SACRILE। LE कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, LE, SACRILEGIOUS। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को, दहलीज होती है, दहलीज पे खड़ी होती है थ्रेशोल्ड। तो आपको थ्रेस लिखना होता है, अंत में होल्ड लिखना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रेशोल्ड। अप्रोर, अप्रोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोर लिखोगे रोल लिख दो, सिंपल है अप्रोर और इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, अप्रोर। वैक्सीनेट करना होता है, मतलब टीका लगाना होता है। वैक्सीनेट में डबल C आती है और डबल C अंत में एट आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वैक्सीनेट। बाइल्ड, बाइल्ड जो बनेगा वो बाइल्ड भी बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, BIELD। और शायद मुझे लग रहा है कि इसमें जो ए और डी है वो दोनों ही एक जैसे हैं। जो ए और डी दोनों ही हो जाएंगे। ध्यान रखना, आप कहोगे दो एक जैसे हो गए, BIELD। आप देख सकते हैं दोनों मुझे एक जैसे लग रहे हैं। जरक्स होता है, जरक्स होता है, जक्रीस होता है, जक्सरीज
जक्सरीज का मतलब होता है, जक्सरीज ही है, ये आपकी स्पेलिंग के काम आएगी। तो इसमें बनेगा XERXEX, तो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। यल डबल होता है जोकना, ये मतलब हार मान लेना, और तो इसका बनेगा वो बनेगा IELD, ऑप्शन बी हो जाएगा। यल्ड हो जाता है। और ये जेफर होता है, ये मंद पवन होती है, इसका बनेगा जेफर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेफर। एक्वांसिस, एक्वांसिस में जो बनेगा वो बनेगा एक्यू लिखोगे, और इसमें डबल कुछ भी नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। एक्वांसिस में जो बनेगा AQUIES, अंत में सेंस आता है, SCENC आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बेनिफिट, बेनिफिट बहुत सिंपल होता है, बेने लिखोगे फिट लिखोगे, फिटेड AMB की सेकेंड फॉर्म है, और इसमें जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, अगर दोनों बन जाएंगे, अगर बेनिफिट ये लिखोगे तो इसमें डबल टी नहीं आएगी, और ब्रिटिश वाले में डबल टी आती है, बी वाले में डबल टी आती है, दोनों ही सही है, लेकिन ऊपर वाला अमेरिकन है और नीचे वाला आपका ब्रिटिश है। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है आम सहमति, और इसमें जो बनेगा वो सेंसस बनेगा, SENSUS, जो अंत में आएगा वो आएगा, इसमें कहीं भी, हाँ इसमें जो आएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? कहीं भी आपको सी देखने को नहीं मिलेगी। कॉन्सेंसस। और जरा करेक्टली स्पेलिंग, डिसेंट, डिसेंट जो बनेगा उसमें डिसेंट लगाया जाता है, डिसेंट, जो ऑप्शन बनेगा बी बन जाएगा, डिसेंट, डिसेंट। क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, डिसेंट। आपको लग रहा होगा ये वाला भी सही है, ये वाला सही नहीं है, उसमें केवल एस जो होता है, नाउन बनाना होता है तो SION आता है, ये भी खुद नाउन है। एक्सलरेशन होता है, इसका मतलब होता है उल्लास, तो इसमें अंत आता है आपको, इसमें कुछ भी डबल देखने को नहीं मिलेगा, राशन अंत में आएगा, तो राशन कहाँ आ रहा है? ऑप्शन सभी में आ रहा है, लेकिन डबल कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें डबल आ रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बीच में ई, शुरू में ई आती है। एक डिहिलेरेशन होता है। फ्लोटेशन वानी होता है आपका, मतलब प्लेपर, मतलब जो बह जाते हैं वो होता है। फ्लोट लिखोगे और एसन लिखोगे, फ्लोट लिखोगे एसन लिखोगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, क्या बनेगा? ए बनेगा, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में कहीं भी आपको ये गलत मत कर देना कि ये वाला जो दिया है, और कभी कभी जो होता है वो फ्लोटेशन ए भी मान लिया जाता है, ऑप्शन बी वाला, एक बार चेक कर लेना आप इस बात को। इस बार बी वाले में भी ध्यान देना, बी वाला भी होता है, लेकिन ये कॉमन होता है, बट ये नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड है। गिलेटाइन, इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा? ए बनेगा। इसमें जो होता है GELATION होता है। हरासमेंट, फिर आ गया हरासमेंट, ये आपको तीसरी या दूसरी बार आ रहा है, इसमें डबल एस डबल आर आता है, हरासमेंट। इसमें जो बनेगा वो बनेगा, सॉरी इसमें डबल आर नहीं आता है, इसमें डबल एस आता है, हरासमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनऑक्यूलेट, इनऑक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना, और ऑक्यूलेट, इन लिखोगे ऑक्यू लिखोगे और अंत में लेट आएगा, इसमें कुछ भी डबल नहीं आता है, और नहीं आएगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जस्ट अपोज होता है, मतलब इसका मतलब होता है, इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ट अपोज, जस्ट अपोज हो जाएगा, जस्ट अपोज। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखना, एक एक स्पेलिंग बहुत ही अच्छे तैयार किया गया है, फिर भी डबल आ गई हैं। इसका जो बनेगा वो लेरिक्स होता है, ये बनेगा स्वर यंत्र होता है, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, लेरिनिक्स हो जाएगा, LARYNX आ जाएगा। मेलंकली, मेलंकली जो स्पेलिंग बनती है, मेलन लिखोगे कुल लिखोगे, अंत में कोल ही आएगा, इसमें डबल कुछ नहीं आता है, इसमें डबल कुछ भी नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं मेलंकोली जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जो ए और डी है वो सेम लग रहा है, आप इसको देख लेना एक बार, मुझे ए और डी दोनों सेम लग रहा है, MELAN और CHOLY, ए और डी दोनों सेम लग रहा है, ध्यान देना, अगर सेम है तो दोनों हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियस, ये नाभिक होता है और इसमें जो क्लू आता है वो आता है CLEUS, LECLEUS आता है। तो इसको आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ए बनेगा, NUCLEUS। ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन में होता है वो डबल सी आती है, डबल एस नहीं आता है। इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पैरेलल जो होता है वो समानार्थी होता है, एक समानांतर क्रिया होती है और जो इसका बनता है वो बनेगा, इसमें डबल एल का प्रयोग किया जाता है लेकिन अंत में डबल एल नहीं आती है। और डबल एल आ रही है तो ब्रिटिश वाला है और एक एल आ रही है तो वो आपका कौन सा वाला है? अमेरिकन वाला है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर, देखो ये वाला जो बनेगा, ए वाला वो आपका दिया है ब्रिटिश वाला, ध्यान रखना ये ब्रिटिश वाला है, और ये दिया है, ये दिया है अमेरिकन वाला, ध्यान रखना दोनों ही इसमें आ सकते हैं लेकिन ए वाले पे जाना अगर आप दोनों आती है तो। क्वेश्चन यार ये भी हमने पहले बता दिया था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखोगे इसमें डबल एन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इसमें डबल एन का प्रयोग किया जाता है। रिटोरिकल में जो होता है रिटोरिक वो अर्थ में कल आता है, उसमें डबल कुछ भी नहीं आता है इसमें, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, रिटोरिकल। स्निटिलेट ये होता है आपका चमकना होता है और इसके जो स्पेलिंग बनती है इसमें डबल एल आती है अंत में, और अंत में डबल एल जब आती है तो डबल एल बी बन जाएगा। एस सी लिखोगे, इन लिखोगे, टिल लिखोगे, ए लेट लिख दोगे, अंत में लेट आता है। एस सी इन लिखोगे, एस सी लिखोगे, एल लिखोगे, टिल लिखोगे और लेट लिख दोगे। टर्नी का मतलब होता है मतलब अत्याचार करना, तो इसमें डबल एन का प्रयोग किया जाता है और डबल एन का जब प्रयोग किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर TRAN इसमें मुझे लग रहा है इसका भी दो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और डी। आप देख सकते हैं TRAN इसमें भी दो ऑप्शन सेम आ गए हैं, इसमें भी डबल ऑप्शन आ गए हैं। ध्यान से देख लेना, एक बार चेक कर लेना, अगर मुझसे गलती होती है तो आप इसको चेक कर लेना एक बार। अम्बिलिकल ये इसका मतलब होता है नाभि संबंधी होता है और इसमें कुछ भी डबल नहीं आता है। जब कुछ भी डबल नहीं आता है तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्बिलिकल होता है। वर्नाकुलर इसका मतलब होता है मातृभाषा और लिखो वर्नाकुलर, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें भी चेक कर लेना, इसमें कोई डबल तो नहीं बनना है, इसमें भी कोई डबल नहीं बनना है। वर्नाकुलर ऑप्शन ए हो जाएगा। होलसम लिखोगे, पूरा होल लिखोगे और सम लिख दोगे, ये सिंपल है, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जेनेटिक होता है और जेनेटिक होता है, जेनेटिक, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इसका मतलब होता है पिताम्ब। ईयरबुक होती है, ईयरबुक पूरी ईयर लिखोगे और बुक लिख दोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। जील सिंपल होता है, जील तो एक बहुत ही सिंपल है, उत्साह होता है, जील जो लिखोगे वो लिखोगे ऑप्शन नंबर ए। एक्सेसिबल होता है, इसमें एबल आती है लेकिन एबल नहीं आती है, IVL आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सेसिबल। इसमें डबल सी डबल एस का प्रयोग किया जाता है, ये भी डबल आ गया। ब्यूरो में जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कॉन्शियस होता है, इसमें जो आपको मिलेगा देखने को वो मिलेगी टी देखने को मिलेगी, टी देखने को मिलती है, इसका जो बनेगा वो बनेगा CONSCIENTIOUS, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डिप्थीरिया क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिप्थीरिया, और ये डिप्थीरिया जो बनता है इसमें कुछ भी डबल नहीं बनता है, डिप लिखोगे और HT लिखोगे, हेरिया लिख दोगे, तो जो बनेगा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, डिप्थीरिया। नेक्स्ट आपका दिया है यूम्फेमिस्टिक, तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? यू लिखोगे, फेमिस्टिक लिखोगे, यूफेमिस्टिक, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूफेमिस्टिक। और देख लेना कुछ में तो नहीं बनना है सेम, और इसका जो बनेगा वो बनेगा यूफेमिस्टिक। दिया है फ्यूजिया, इसका मतलब फ्यूसिया का मतलब होता है मतलब कोई कलर से संबंधित होता है, एक प्रकार का ये होता है, मतलब रेड कलर का फूल होता है एक प्रकार का, और ये जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहीं भी एस आती है लेकिन शुरू में नहीं आती है, देखोगे फ्यूसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूसिया।
ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायत, शिकायत होती है, कंप्लेंट होती है। तो ये इसका जो बनेगा ग्रीवियंस, वो ई से पहले आई आती है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, और अंत में ई एन सी आती है, ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीवियंस। हाइजीन बनी होती है, मतलब स्वच्छता होती है, सफाई होती है, हाई लिखोगे और जिन लिखोगे, हाइजीन। और हाइजीन जो बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर ए, हाइजीन, HYGIENE, अंत में ENE आता है। इंडिजियंस होता है, इसका मतलब होता है स्वदेशी, और इसमें जो बनेगा वो बनेगा ए, क्या बनेगा ए, ऑप्शन लिखो, इंडी लिखोगे और जेनियस लिखोगे, जेनस। जॉगॉन, तो ये बहुत है, इसका मतलब होता है पारिभाषिक शब्दावली होता है जॉगॉन। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरोसिन एक प्रकार का तेल होता है, मिट्टी का तेल, जैसे पढ़ा देखा होगा आपने केरोसिन, तो केरोसिन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, CKEROSEN, केरोसिन। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हमने पहले भी बात की है, इस पर भी डबल आई है लेफ्टिनेंट, तो इसका जो बनेगा वो LIEUTEANT बनेगा, तो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट। ये भी डबल आ गई है, मैंने बार ये ध्यान रखना है, ये डबल आई है, और ये अमेरिकन और ब्रिटिश में कंफ्यूज कर सकता है, तो इसमें जो पूछा है वो बनेगा ऑप्शन नंबर मैनीवर। इसमें जो बनेगा ब्रिटिश वाला जो बनेगा वो बनेगा MANOEUVER, BR नहीं होता है, क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, ई आता है, तो इसमें जो बनेगा आंसर MON, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश वाला दिया ही नहीं है, हमने पहले बता दिया था। ब्रिटिश वाला होता है MANOEUVRE, इसमें नहीं दिया है। अभी जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नॉनसेंस होता है, नॉनसियस, इसका मतलब होता है मिचली वाला, लाने वाला, मतलब जो मतलब नौसिया होता है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, NAUNAUSEOUS। ओनोमेटोपोइया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनोमोटोपोइया, तो ओ लिखोगे, एल लिखोगे, ओ लिखोगे, तो ओनोमेटोपोइया, ऑप्शन ए हो जाएगा। पैराफेरिलिया, ये आपका होता है साज समान होता है, और इसमें पैरा लिखोगे, फेर लिखोगे, नालिया लिखोगे, तो पैरा फेर नालिया, तो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। पैरा लिखोगे पूरा, और फेरा लिखोगे, और नालिया लिख दोगे। क्वाइटेंसेंस होता है, इसका मतलब सारतत्व होता है, मतलब प्योरेस्ट एग्जाम्पल होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा, ए बनेगा। क्वाइन लिखोगे और TESSENC लिख दोगे, ENCE लिखोगे अंत में, इसमें कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। रेप्रोचमेंट होती है, रेप्रोचमेंट का मतलब होता है मेल मिलाप होता है, और रेप्रोचमेंट जो बनेगा वो डबल PS में आती है, रेप्रोचमेंट, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो H के बाद भी E आती है। स्कीजम होता है, स्कीजम का मतलब होता है आपका मतभेद, फूट हो जाना, डिवीजन, स्प्लिट हो जाना। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्कीजम। थ्रेशोल्ड का दोबारा आया है, ये दहलीज होती है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रेशोल्ड लिखा जाता है, थ्रेशोल्ड दहलीज होती है। नेक्स्ट आपका दिया है यूबिक्विटस, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी होता है, एवरीवेयर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यूबिक्विटस। ये भी पेपर में बहुत आता है, यूबिक्विटस होता है, QUIT, क्यूट आता है, इसमें बीच में क्यू आता है, और टी के बाद आई नहीं आता है, OUS आता है। वैक्सीनेशन डबल आया है, वैक्सीनेशन जो बनेगा उसमें डबल C आती है, तो वैक्सीनेशन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वोरचेस्टरशायर, ये जगह का नाम है, ध्यान रखना, ये जगह का नाम है वोरचेस्टरशायर, तो इसमें बनेगा WORCESTE और शायर आएगा, अंत में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जाइलोफोन होता है, ये जाइलोफोनिस्ट होता है, जाइलोफोनिस्ट जो बनेगा वो बनेगा जाइलोस, XYLO, और लिखोगे फोनेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है YEOMAN होता है, ह्यूमन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये होता है आपका स्पिरिट ऑफ द एज होती है, जिटेस्ट होता है, जिटेस्ट। ये इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो बनेगा ZEITGEIST, तो जेटेस्ट हो जाएगा। एबेटर मनी होता है मतलब किसी प्रकार का कसाई खाना, जो स्लाउटर हाउसेस होते हैं, जो कसाई खाना होता है, जो एबेटर में डबल टी आती है, तो एबेट लगोगे और टी और लिख दोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पिरिट वर्ड है बेलिजरेंट, मतलब यहाँ बार लाइक होता है, लड़ाई युद्ध होने वाला होता है, इसमें डबल एल आता है, बेलिजरेंट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें ENT आती है लास्ट में। नेक्स्ट आपका दिया है, ये गुलदाउदी होता है, एक प्रकार फ्लावर होता है। इसका जो बनेगा वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्पेलिंग बनेगी CHRCHRYSAN, क्रिजिसेंथेनियम बनेगा, अंत में MUM आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दा भी आता है और MUM आता है। डम्बल, डम्बल का मतलब होता है डम्बल, जो डम्बल जो होता है इसमें डबल क्या आता है, डबल बी का प्रयोग किया जाता है। डम लिखोगे बेल लिख दोगे, तो डम और बेल ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसेंट्रिसिटी ये होता है पागल, मतलब एक सनकीपन होता है। इसेंट्री में डबल सी आती है और अंत में CT आती है, ऑप्शन ए हो जाएगा ECCENTRICT। और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का मतलब होता है ये प्रकार का ये यंत्र होता है, नापने वाला होता है, जो नापता है टेम्परेचर, स्केल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार लिखोगे फ़ारेनहाइट, अंत में HEIT आती है, हाइट आती है। तो ये कहाँ दिया है आपसे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। FA फार लिखोगे, रैन लिखोगे, हाइट लिख दोगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये होता है गवर्नेशनलिटेरियल, इसका बनेगा राज्यपाल संबंधी होता है। और जो GUVERNATITORIEL होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, जो 200+ क्वेश्चन है, जो स्पेलिंग पर बेस है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं डबल क्वेश्चन आ गए हैं तो उसको इग्नोर करिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 20, वो लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा TGT के लिए। और उसके बाद एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, या आपका ईडियम्स हैं, और आपकी जो टर्म है उन पर भी वीडियो बनेगी। आपको ये कुछ टॉपिक बता दें, या शेक्सपियर, गॉल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, आप जिस पे चाहेंगे उस पर वीडियो बना के ले आएंगे। अभी टाइम है फास्ट रिवीजन करने हैं, प्रैक्टिस सेट का अंत हो जाएगा कल तक। 20 प्रैक्टिस सेट कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, वो हमने करके दिखाया है। और बस आप जुड़े रहें, आगे भी आगामी परीक्षा आने वाली है, उसका भी नोटिस आ चुका है, और बस आ जाएगी जुलाई के बाद। तो बड़े रहें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट नंबर 20। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।